छत्तीसगढ़ विधानसभा में भारतमाला प्रोजेक्ट का मुद्दा उठा। विधानसभा में धर्मलाल कौशिक का ये सवाल था, टंकराम वर्मा ने उसका जवाब दिया है। धर्मलाल कौशिक और मंत्री टंकराम वर्मा के बीच नोकझोंक हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने इसका बीच बचाव किया। धर्मलाल कौशिक ने कार्रवाई की मांग की है। पूरी खबर क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। उस समय का जो आपने जो रेट में उनको दिया है, दोनों खसरा नंबर के जमीन, और उस समय का बाजार का रेट क्या था, ये बताएंगे क्या? कितना अंतर आ रहा है उसमें? देखिए, शासन की जो दर है, शासन की जो निर्धारित दर है, उसके हिसाब से जमीन का अलॉटमेंट कई शर्तों के तहत उनको दिया जाता था। बाजार रेट मूल इसमें मामला यह है अध्यक्ष महोदय, चराई की जमीन को किसी को अलॉटमेंट किया ही नहीं जा सकता, और उसके बाद भी जानबूझ करके अलॉटमेंट किया गया सरकार के द्वारा। 9 करोड़ की राशि उनसे जमा कराई गई, और कम से कम उसका जो मूल्य मेरा नहीं है, इन्हीं का दिया हुआ है कि मीटर उसका कितना होना चाहिए, तो उसके हिसाब से 29 करोड़ रुपए कम से कम, और नहीं तो 56 करोड़ रुपए की राशि उनको पटाना था। 9 करोड़ रुपए में मात्र उनको आवंटित किया गया। ये जो अधिकारी उसमें प्रतिवेदन बनाए, सिफारिश उसका किए कि इसको दिया जाना चाहिए, आपने निरस्त किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। और आज वर्तमान में क्या स्थिति है, जो निरस्त करने के बाद में ये जमीन उनके नाम पे है कि शासकीय रिकॉर्ड में वो दर्ज हो गई है शासन के नाम पर, और दूसरा जो अधिकारी ने ये कार्रवाई की उनके खिलाफ में आप कार्रवाई करेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि वो ज़मीन जो है रामा बिल्डकॉन को आवंटित ही नहीं हुआ है, और न ही वहाँ उनके द्वारा पैसा पटाया गया है। वो प्रक्रिया में था, उन्होंने एक भी पैसा नहीं पटाया है, न उसको डिमांड लेटर भेजा गया है। तो ज़मीन अभी भी शासन के नाम पे ही है, वो किसी के नाम पे हस्तांतरित नहीं हुआ है। ये जवाब है अध्यक्ष महोदय। मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था, आप नाम लिए हैं। खसरा नंबर 233/1, 233/5, 3.6740 घासशाह बंजारा भवन सब स्टेशन बना है। शेष भूमि रामा बिल्डकॉन को राज्य शासन के द्वारा बंटन किया गया ना, तो आपने उनके नाम में चढ़ा दिया, ये आपके जवाब में है। तो चढ़ा दिया, तो मैं ये पूछ रहा हूं, आज वो जमीन शासन के नाम पर अंकित है कि उनके नाम पर अंकित है? किसके नाम में अंकित है? शासन के नाम में है कि नहीं? शासन के नाम पे है अध्यक्ष महोदय, उनको आवंटित ही नहीं किया गया है, न पैसा पटाया गया उनके द्वारा। ये जवाब आप देख लीजिए ना। नहीं, इनका जवाब ये आ गया कि आवंटन की कार्रवाई ये तो इनका जवाब है, मैं अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूं। मैं ये पैसा पटाने की बात नहीं आई इसमें, या तो इसको आप पढ़ लीजिए और ये बोलिए कि इन्हें मैंने गलत दिया है, आप इसको स्वीकार कीजिए। उनका निर्धारण किया था। आप ये स्वीकार कीजिए कि मैं असत्य जानकारी दे रहा हूं। नहीं, जानकारी क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं नहीं पूछूंगा अध्यक्ष महोदय। ये जवाब इनका है। अभी बोल रहे हैं वो ठीक है कि ये जवाब दिया है वो ठीक है, इस बात को मंत्री जी बताएं। अध्यक्ष महोदय, उनके द्वारा न ही कोई राशि पटाई गई है, न ही उनको जमीन को अलॉटमेंट किया गया। जमीन आज देख लीजिए शासन के नाम पे है, और उस जमीन के अलॉटमेंट की प्रक्रिया को शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। परिशिष्ट 1 में पृष्ठ नंबर 2 आप देख लीजिए। मैं मंत्री जी से केवल ये जानना चाह रहा हूं कि आपने ये जो लिख करके दिया है वो ठीक है कि अभी आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है? इसमें असत्य कौन सा है? ये जो बोल रहे हैं कि पहले पैसा पटाएगा फिर बंटन किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। बंटन पहले किया जाएगा, फिर उसके आधार पर उसको पैसा पटाया जाएगा। आदेश यही होता है, और आप उसको अभी जो नकार रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि उस अधिकारी के खिलाफ में आप क्या कार्रवाई करेंगे, आप सुनिश्चित करो उसको। ये लिखा है और पढ़ लो आप इसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस भूमि के आवंटन हेतु कलेक्टर के द्वारा उसको डिमांड लेटर दिया ही नहीं गया है। उसके राशि कलेक्टर के द्वारा किया होगा, कमिश्नर के द्वारा किया होगा, उसके एसडीएम के द्वारा किया होगा, उससे हमको मतलब नहीं है। आपने गलत किया, उसको आपने स्वीकार किया, और गलत करने के बाद में उसके खिलाफ में क्या कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे
नहीं, आवंटन की प्रक्रिया में कहीं पे कोई गलती नहीं हो, जो प्रचलित नियम है उसके हिसाब से किया गया था। चलिए। बाद में मंत्री का जवाब आ गया। माननीय अध्यक्ष और महोदय, बंटन का जवाब नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें क्योंकि- लिखा गया है, मंत्री जी का जवाब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये- उसमें जो लिखा गया है, चलिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, एक मिनट मोतीलाल, कि आपने जो बंटन किया गलत तरीके से उसको बंटित किया गया है। जो अधिकारी ने किया है सरकार को डार्क में रख करके किया गया है, मैं ये बोल सकता हूं, यदि आपके जानकारी में नहीं है तो अंधेरा में रख करके किया गया है। उस अधिकारी के खिलाफ में आप क्या कार्रवाई करेंगे? मतलब सरकार का जमीन है, अफरा तफरी करोगे आप? 56 करोड़ रुपए जमीन को 9 करोड़ में आप दे दोगे? इनकी शिकायत और केवल एक मामला नहीं है, प्रक्रिया में एक मामला नहीं है ये। एक मिनट, प्रक्रिया में भी जो भी गलती होगी उसकी जांच करा के जो माननीय दोषी होगा अध्यक्ष उस पर महोदय, कार्रवाई कर लें। आवंटन की प्रक्रिया में कहीं कोई गलती नहीं किया गया है, अनियमितता नहीं की गया है। प्रक्रिया के तहत जो प्रक्रिया आवंटन की होती है, और ये आवंटन पहले बार नहीं किया गया है। शासन ने छत्तीसगढ़ बनने से पहले भी मध्य प्रदेश के समय से आवंटन समय समय पे किए हैं और प्रक्रिया के तहत किए हैं। तो शासन के जो प्रचलित नियम है उसी के तहत इसको आवंटन की कार्यवाही की गई थी। चलिए। अच्छा, माननीय एक अध्यक्ष मिनट माननीय अध्यक्ष अध्यक्ष, महोदय। एक मिनट। हो गए बहुत प्रश्न हो एक गए। नहीं नहीं, एक मिनट नहीं, उसमें जो मामला आना चाहिए, सरकार के जमीन को अफरा तफरी जो हो रहा है, मामला यह है कौन व्यक्ति उससे मतलब नहीं है, कौन संस्था है उससे मतलब नहीं है। मतलब सरकार के जमीन को किसी के नाम में कितने पैसा लेकर के आप चढ़ा दोगे, जब मन आएगा तो आप निरस्त कर दोगे। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, ये जो संशोधन की बात करते हैं, हमने मान लो किसी को आज कॉलेज के लिए जमीन दी है, कल आपके नियम में परिवर्तन होगा तो कॉलेज की जमीन निरस्त कर दोगे क्या आप नहीं कर सकते उसको। एक बार आपने आवंटित किया है तो नियम के तहत किया है, आप बाद में संशोधन करोगे तो संशोधन के नियम बाद में लागू होगा, आपका पहले वो नियम लागू नहीं होगा। वैसे में तो जितना सरकार ने आवंटित किया है सारे आपके ध्वस्त हो जाएंगे कि आपके नियम में परिवर्तन हो गया, इसलिए सबको आपको तोड़ना पड़ेगा, निरस्त करना पड़ेगा। ये गलत तरीके से असत्य जानकारी दे रहे हैं मंत्री जी। और मैं फिर बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से सरकारी जमीन का बंदरबाट हुआ है, ये एक प्रकरण नहीं है, मैं अनेक प्रकरण ला करके दे दूंगा। इसमें जो जवाबदार अधिकारी है उनके खिलाफ में मंत्री जी पूरे जांच कराए और जांच करा के क्या कार्रवाई करेंगे और कितने दिन के अंदर में करेंगे वो सुनिश्चित करें।